रेटन के पिछले एपिसोड में देखा था कि आओयू मेहिनियांग को स्पिरिट फील को खिला दिया था, जिसके कारण मेहिनियांग शर्मा रही होती है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, एक बंदा आके कहता है मास्टर यंग लौटी नहीं। गुआन चांग यून और जांग मेंग पी को अनुशासन या के चैम्बर में रखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वे एल्डर वू गाओ की डेथ के लिए जिम्मेदार थे। आओयू मन में कुछ सोचते हुए कहता रहा होता है। दूसरा और तीसरा भाई इंपीरियल सिटी के सबसे अच्छे फाइटर में से है, उन्हें इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। ग्रैंडपा गुस्से से कहता है जानकारी ऐसा लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया था। उन कमीनों ने आपके वापस आने की खबर का फायदा उठाया और आपको बंधक बनाकर उन्हें धमकाया गया। इविल से लुक देते हुए कहता है मैं अभी वापस आया और आराम करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके लिए क्या अच्छा है। डिसिप्लिन चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो बंदे को दिखाया जाता है। एक बंदे का नाम होता है गुआन जांग ह्यून और जांग मेंग पी। उनके सामने एक बंदा बैठा होता है। क्या तुम लोग आओयू के बारे में बात करना चाहते हो? मुझे लगता है कि वो डिसअपॉइंट डेमोन रसालत में एक गलिंग अंत में मिले, ऐसे कहते हुए हंस रहा होता है। अगर आप हमारे सीनियर को अमेरिका का यूज करके नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो आपको मेरे आई स्नेक स्पेयर से पूछना होगा कि ये एंग्री या नहीं। उसकी बात को सुनते हो इविल की तरह हंसते हुए कहता है बेहतर होगा कि आप अपने शब्द से सावधान रहे। अब जबकि इंपीरियल कोर्ट आओयू और यांग फैमिली को दूर कर रही है और एल्डर वू गांव का हाल ही में गायब होना है, ये इसके लिए दोष आप दोनों के ऊपर डाला जा चुका है। या कहे वो गाँव का किलर तुम दोनों के ऊपर ठहरा गया है। रेड वाला बंदा तलवार निकलते हुए कहता है थर्ड वाई उसके साथ इतनी बकवास बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसे मार देना चाहिए। दोनों ही हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक उनके सामने एक बंदा आ जाता है। उसे देखते हुए एरान परेशान हो जाते और कहते ये ओरा यूनाइटेड स्टेज यूएन किंग पे है। दोनों की तरफ देखते हुए डेंजर से लुक देते हुए उसकी ओरा को एक्टिव करता है। जैसे उसकी ओरा एक्टिव होती है दोनों ही डर जाते और उसको दिखाया जाते है बहुत सारे ओरा को एक्टिव कर रहा होता है। हंसते हुए दोनों की तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के ऊपर पंच मारता है। दोनों उसकी पंच को काफ़ी मुश्किल से रोक रहे होते और दोनों को देखते हुए इसी करते हुए हंस रहा होता है। अचानक से उसे काशी होती है। पीछे से आओयू आके स्पेयर को उसके गले के आर पार कर देता है और कहता है कौन है जो मेरी बाइक को अट करना चाहते, उसे मरना होगा। वो बंदे उस बंदे का काम वहीं पे खत्म हो जाता है। आओयू को अपने सामने देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं सीनियर ब्रदर। आओयू को आपने सामने देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है सबको अरेस्ट कर लो और चारों तरफ 3 बंदे घेर लेते हैं। वो तीनों बंदे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को अपने तरफ आते हुए देखकर कहता है सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर, लगता है कि हम आज एक अच्छी फाइट करेंगे। आओयू की तरफ मार्क्स वाला बंदा हमला करता है। दोनों के तरफ भी 2 बंदे हमला करने के लिए जाते हैं। पीछे देखते हुए मन में कहता है उनमें से सभी 3 यूनाइटेड स्टेज यूएन किंग है। ऐसा लगता है कि उनसे निपटने के लिए फायर फोनिक्स की यूनाइटेड स्टेज का यूज करना होगा। मार्क्स वाला बंदा कहते तुम मुझसे फाइट करते समय दूसरे तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? क्या तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो? ऐसे कहते हुए पाम हमला कर देता है। ये देखकर आओयू भी चौंक जाता है क्योंकि तेजी से हमला आओयू के तरफ आ रहा था। उसे आओयू जंप करके डॉज करता है। उसमें से एक बंदा कहता है सॉरी सीनियर ब्रदर, आपको फिर से रोक रहे हैं, मतलब आपके रुकावट में आ रहे हैं। उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है मैं उनमें से 3 को संभाल लूंगा, तुम दोनों को उनके हमला से बचो। आओयू की पावर दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा होता है। गुस्से से पंख को निकाल लेता है। उस पावर के कारण ओरा तेजी से चारों तरफ फैल जाता है। तो गाइस एपिसोड यहीं पे एंड होता है। गाइस स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वीडियो लेट में आ रही है। तो गाइस आई होप माई लाइक एक्सप्लेन।